बेमतलब कर प्यार कोई कोई खेता में डरता मैं पीपल की छाया जेठा मैं। यशवीर साहू इनका जो नाम है ये डॉक्यूमेंट्स में है। आप गूगल कर रहे होंगे तो यशवीर साहू किसी को नहीं मिलेगा, वीर साहू ये इनका नाम है जो सिनेमा की दुनिया में जाना जाता है। अब मैं कुछ सवाल वो करूंगा जो आपके मन में है, बाद में आपको भी चांस मिलेगा। वीर भाई पहले तो न्यूज में आपका स्वागत है, बधाई देते हैं। पहले सब एक बार बधाई देंगे, आज ये पीएचडी इन्हें न्यूज ने दी है, डॉक्टर वीर साहू हो गए। और कहते हैं लेडीज फर्स्ट, तो पहले उनकी वाइफ को दी गई सपना चौधरी जी को, आप भी डॉक्टर हो, तो बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू भाई। अब आपकी पर्सनल लाइफ के बड़ा इंटरेस्ट होगा यहाँ स्टूडेंट्स को, तो मैं इनकी ओर से एक सवाल करता हूँ। सपना और आपकी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई? अरे शादी तक कैसे पहुंची वो जानना चाहिए। हमारी लव स्टोरी शुरू हुई जब हमारे पहला बेटा हो गया। सबको जब पता लगा, लेकिन एक्चुअल स्टोरी सुननी है लोगों को। आप पहली बार कब मिले, कैसे मिले और यहाँ तक पहुँचने का सफर? जब पहली बार मैं उनसे मिला तो कोई इसी तरीके का इवेंट था और वहाँ मैं आया और परफॉर्मेंस भी मेरी करके चला गया। लेकिन सीधी बात है, जब मैं उनसे मिला तो कोई विचार नहीं था शादी करनी है या जो भी है, क्योंकि जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो अपने को पता नहीं होता वो कैसा है। जैसे आपसे इन भाइयों से किसी से मिला, दिमाग में वही होता है जो दुनिया बोलती है कि वैसा ही होगा। ओए इनका देसी अंदाज। तो बाद में पता चला कि जब अपन किसी के पास बैठते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारे नज़रिए बदल जाते हैं उसके बारे में, कि उससे पहले हम उसकी इमेज को जानते हैं जो दुनिया ने बनाई, लेकिन टाइम स्पेंड करने के बाद ये जानते हैं कि वो इधर से कैसा है। और उसके बाद ये हुआ कि उनके पापा भी नहीं थे, और मतलब ये तो एक दया वाली बात मैं नहीं बोलूँगा, वो इंसान मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद में राजस्थान आए थे हम, जैसलमेर गए थे, तो दोनों एक गाड़ी में थे, रास्ते में कोई झोपड़ी देखी हमने। देखी भाई, बस देखी। आगे सुन लो, सोच हाँ बढ़िया बढ़िया। वहाँ दो गरीब हस्बैंड वाइफ से सही दिख और उनके पास कोई ज़्यादा संसाधन नहीं थे, तो उसने बोला कि देखो कितने सुखी हैं ये। इस बात ने मेरे को बड़ा अंदर तक प्रभावित करा कि मैं कि बड़ी आर्टिस्ट है, स्टार है, पैसा बहुत है, सब कुछ है, फेम है, लेकिन इसको अंदर से सुकून चाहिए। नेचर से कितनी जुड़ी है, इसको कोई क्लास से मतलब नहीं है। कि नहीं तो जनरली आमतौर पे ये बोलते हैं देखो कितना बड़ा महल है यहाँ पे, कितने खुश लोग होंगे। उसने एक झोपड़ी को देख के बोला कि बूढ़ा बूढ़ी है ये, आज भी इनके बीच में कितना प्यार है, कितनी गरीबी में भी साथ है ये। जब उसने ये बोला तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी इसी से करूँगा। सपना चौधरी को लेके तरह तरह के लोग बात करते हैं, इमेज है, लेकिन उनके पति उनके बारे में क्या सोचते हैं और आप उनकी इमेज क्या देखते हैं वो हम जानना चाहेंगे। पति वाली बात करिएगा, घर भी जाना है। कोई बात नहीं है। मेरे लिए वो इस दुनिया की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। एक मीडिया वाला मेरे पास आया और उसने मेरे से सवाल करा कि क्या सपना चौधरी आपसे प्यार करती है? अरे वो
तो मैंने उसको बोला कि तू मेरे से प्यार नहीं करता, मेरा बेटा पैदा करके दिखा। इससे बड़ा एक औरत अपने कैरियर की पीक पे किसी से शादी करके उसके बच्चे पैदा कर देती है, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। जब हमारी शादी हुई तो उस टाइम पे लोगों ने बोला कि सपना चौधरी अब खत्म होगी, शादी के बाद कौन मतलब आर्टिस्ट को ज्यादा पसंद करता है, लोगों का ऐसा मानना था। तो उस टाइम पे मैंने लगभग ये तय कर लिया कि किसी भी कंडीशन में इसको डाउन नहीं कराने दूंगा। और उस टाइम के बाद में, और आज 2020 में शादी हुई थी, आज देख लो ग्राफ उसका हुआ, डाउन नहीं हुआ। तो ये मेरी एक जिम्मेदारी थी एक पति होने के नाते। मेरा मैं डाउन जा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास उठ जाएगा अपना मामला। अब उसकी बायोपिक आएगी, उसके बाद में मैं ही काम करूंगा, फिर वो आराम करेगी। अब तक वो डाउन तो नहीं गई ना शादी के बाद। मैं स्टूडेंट्स को बीच में बताना चाहूंगा, ये सच कह रहे हैं, शादी के बाद विश्व का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल होता है कांस फिल्म फेस्टिवल। हरियाणा से पहली आर्टिस्ट जिसे चांस मिला वहां जाके अपनी प्रतिभा दिखाने का, इंटरनेशनल मंच मिला, बायोपिक आ रही है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। महेश भट्ट फिल्म डायरेक्टर है जिनके निर्देशन में बायोपिक शूट हो रही है। अच्छा, बात करें बच्चों की, आपने बात की, तो ये बच्चों की खबर और शादी की खबर क्यों छुपाई? लोग जानना चाहते हैं। तो ठीक है, आप बड़े खुले विचार हैं, तो शादी और बच्चों की खबर छुपी क्यों? नहीं, छुपाने की बात नहीं है। कौन सा लोगों ने पीढ़िया लेके आना था? बच्चा हो गया, ठीक है। आमतौर पे हम जिस ग्राउंड से बिलोंग करते हैं वहां पे दूध और दूध को ज्यादा एक्सपोज करने नहीं है। शादी तो बता सकते थे, शादी पता लगी बच्चा होने के बाद लोगों को, तो यही सरप्राइज है। अब ये ऐसा नहीं होता था, ऐसा थोड़ी करते। ठीक है, सरप्राइज सा मान लिया, लेकिन दूसरा बेटा होता है तो इन्होंने हरियाणा में इतना बड़ा कार्यक्रम किया, संख्या इतनी थी काउंट नहीं की जा सकती थी। बब्बू मान साहब का लाइव शो कराया, हमारे न्यूज इंडिया चैनल ने भी दिखाया। तो क्या चाह रहे थे, राजनीति में करना चाह रहे हैं या हरियाणा की राजनीति हिलाना चाह रहे हैं? मैं बताता हूँ, शादी का और पहले बच्चे को लाना था भाई, इकट्ठा ही बड़ा प्रोग्राम करते, दोनों तीनों साथ में हो गए ना। छोटे बेटे का कार्यक्रम, शादी का और बड़े बेटे का इकट्ठा ही कर दिया। स्टूडेंट आपके गानों की बात कर रहे थे, तो ठीक है, आपको बहुत गाने आपने गाए, सपना जी ने किए। आपको बता दें, सपना जी गानों पे परफॉर्म के साथ गाती भी हैं। आपको कौन सा ऐसा गाना है जो खुद के दिल के नजदीक लगता है, सपना का? वो एक बार लोग आपसे सुनना चाहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं, एक लाइन तो बोलनी पड़ेगी, स्टूडेंट्स की डिमांड है। आर्टिस्ट के तौर पे मेरा अलग जॉनर है, उसका अलग है। फिर भी एक कोई लाइन जो आपकी पसंद हो। याद ही नहीं, गाना कोई सुना नहीं था अभी भी। तो ये भी एक इनका पक्ष है। ये शिकायत थी सपना जी की कि ये उनके गाने सच में नहीं सुनते, तो हम चेक कर रहे थे कि इन्हें सच में आते हैं। तो अपना कोई गाना सुना दीजिए जो आपके दिल के करीब है सबसे ज्यादा। अरे दिल के मान साहब का, उनका नहीं, मैं मेरा ही गाऊंगा। वो अपनी जगह, मैं मेरी जगह। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। उनके दिल का हम पूछा है, आपका नहीं। अक्सर मैं पॉल्यूशन के बारे में बड़ा चिंतित हूँ और शहरी लाइफस्टाइल में थोड़ा कम पसंद है, तो उसे पर मैंने एक दो लाइन लिखी थी, वो मेरे रिसेंटली याद हैं, तो वो गाऊंगा। खेता में नरता में पीपल की छाया जेठा में, तेरे शहर में धुआंधार हो रही कुकरिया का फिटा में, मैं जटा में तू सेठा में, यार कर्जे वाले लपेटा में, मेरी जॉइंट फैमिली से सारी कुकर रहेगी देवर जेठा में। समझ में आया? समझ में आया? रिकॉर्ड नहीं करो। वो हम रिकॉर्डिंग आपको दिखाएंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल, निम्स कैसा लगा और यहाँ
की यूथ कैसी लगी? इतनी देर से आप देख रहे हैं सामने, यूथ मैं ही बैठा हूँ वहां पे, ये मान के चलो, सब मेरे जैसे ही है और मजा आ गया है। एडमिशन ले, निम्स के बारे में बताऊं, एडमिशन लेना चाहूंगा यहाँ पे मैं 2-3 साल रुकना चाहूंगा। ऋषि सर ध्यान दीजिएगा, एक एडमिशन है। फिर सवाल लेना चाहूंगा। अब कोई स्टूडेंट सवाल करना चाहेगा, आगे आ जाइए। पहले तो भैया राम राम आपको। राम राम भाई। मैं मुजफ्फरनगर से आता हूँ, हाँ जी। तो आपको जानते हो मुजफ्फरनगर बहुत कैसा शहर है। बढ़िया है। तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि आप वीर भैया आ रहे हैं, हाँ। तो सब कहने लगे कि वीर भैया से एक दरख्वास्त करूँ। हाँ जी। मैं क्या, तो कहने लगे उनको वीर भैया से कहिए, उनको मुजफ्फरनगर में आपके कहे, आपके सपना दीदी के चाहने वाले बहुत हाँ हैं। जी। तो कहने लगे कॉन्सर्ट कह दिए, उन्हें कहने की एक कॉन्सर्ट कराऊंगी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँ कि भैया सारे लॉन्डो की तरफ से दरख्वास्त है आपसे कि मुजफ्फरनगर में कॉन्सर्ट चाहिए आपका। डन, पक्का। चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, सब आपके बहुत बड़े फैन है, दीदी के बहुत बड़े फैन है। मेरे तो जवान है, बूढ़े तो से के पाओगे। बताओ भाई। डन है, बताओ कब करना। जब आप फ्री हो, जब भी। ठीक है, खरी सीधा चला मुजफ्फरनगर। चलो सीधा सीधा। ठीक है जी, ठीक है, ओके। धन्यवाद। सतीश नंबर ले लिए इसका, गोली नहीं देनी, पक्का डन है। जी, तो ये हमारे साथ थे वीर साहू जी। आपने सुने इनके जिंदगी के कुछ निजी बातें जो आप पूछना चाह रहे थे, और दोबारा आपको बहुत बहुत बधाई, डॉक्टर बन गए। एक बार दोबारा तालियां बजा दीजिए डॉक्टर जी के लिए। थैंक यू भाई, निम्स वालों, लव यू।